रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। बात तो सही है। भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। बोलिए। सुनो, बताओ 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? आप बताओ। -25 मुझे लग रहा है। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा भाई, तो आप समझाइए। 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी। 50, 25 कुछ भी। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में तो है। जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है। हाँ जी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके वो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और ये वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे। हाँ, वहीं पे खर्चा। क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं? एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था, सीमेंट डाल के। तो अच्छा, तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी, मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आखिर सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरुजी। 6 जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? आज के हमारे मंत्री जी तो आज के 1 ही 2 कह रहे हैं ना कि 1 ही 2 जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया है। तो फिर हुआ गुरुजी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अरे नहीं, गुलाम काहे हो जाएगा? आप तो अच्छा कर रहे हो। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कैमरा वाले को एक शब्द सीखना पड़ता था, भले ही गांव का गवार एकदम ठस, ABCD ना उसे आती, हिंदी का एक अक्षर ना पढ़ाओ, नाम के लिए भी वो अंगूठा लगाता हो, लेकिन कैमरा खरीदने वाला वो व्यक्ति एक अक्षर सीख ही लेता था। क्या? प्लीज स्माइल। क्या बोलता था? प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराइए। और हम लोग तुरंत दांत निकाल लेते। ओ कैमरा वाले, ओ फोटो खींची, ओ कैमरा वाला गया। रील का जमाना, तुरंत तो देखने मिलती नहीं थी, 2-4 बार उसके घर पे चक्कर मारने पड़ते थे। भाई बन गई? आज नहीं कल धुलने गई है, रील धुलने जाती, आज नहीं कल आना। अब फिर जब फोटो आती थी तो अपनी ही फोटो जब व्यक्ति देखता था, ओ इतनी सुंदर। गुरुजी, हमारी दारू नहीं छूट रही है। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ रोड से। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो कितना कमाते हो रोज का? पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अंगूठा टेकूं। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। क्यों पी रखी है? अब छूटती नहीं है। तो शराब अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? अब मन ही नहीं मानता है। मन मानता ही नहीं है। मन नहीं मानता? नहीं। कितने साल के हो? 26 चल रहा है।
बेटा मन को मनाओ। छोड़ो इसे, मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है। नहीं मानता, 7 महीने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया। तो काहे कर दिए चालू? मन ही नहीं मानता है। बड़ा हरामी हो बेटा। वही तो कह रहे हैं। दिमाग पे प्रेशर जाता रहता है, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, जहाँ कहीं जाता हूँ काम नहीं मिलता। अरे पढ़े लिखे हो नहीं हो मैटर नहीं है, मायने नहीं रखता। आप अच्छे व्यक्ति बनो ना, पैसा कमा के उसका सदुपयोग करो, दीन दुखी की सेवा करो, भूखे को रोटी दे दो। हम शराब- सब करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन हो गया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो रोड पे सो जाते हैं। कल अंदर गए पंडाल में सोने, तो वो गार्ड साहब बोले 50 रुपए पड़ेगा। हमने भैया नहीं है, तो 2-3 तमाचे भी मेरे मार दिए। कोई बात नहीं, बोला दारू पिया। मैंने कहा ठीक है, गलती क्या हुआ, मेरा दारू पी के आया हूँ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? प्यार करते हो आप? हाँ, फिर भी वो आपसे गुस्सा रहती है? फिर भी गुस्सा रहती है। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? बहुत अच्छा लगेगा। आप भी पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी पति है। तुम हो, तुम पूछो। साथ ऐसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होगा। है ना? हाँ, गुस्सा पक्का नहीं वादा? होगा। हाँ, पक्का वादा। खाओ माँ कसम। आपकी कसम नहीं करेंगे। हेलो झलकन साहब, हेलो झलकन साहब, हेलो 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 ना हो, हेलो हेलो ना हो, हम आए तो नहीं हो। नो 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 बब्बा, तुम जवानी में बहुत रसिया रहे हो भैया। गुरुजी, मेरी दुकान है और कुछ मतलब ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने मेरी उधार ले रखी है, वो दे नहीं रहे जी। तो कैसे, क्या करूं मैं? उधार दिया क्यों आपने? गुरुजी पहले दे दिया, अब वो दे नहीं रहे। तो अब मत देना। अब तो नहीं दे रही। बस यही समाधान है। यही समाधान है, अब मत दो। अब तो मांगो। नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, वो नहीं देंगे। उनकी फितरत नहीं है देने की, उनके बाप नहीं दिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो वो क्या देंगे? पहले तो गुरुजी वो 5-5 हजार रुपए पहले एडवांस जमा करा देते थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। हाँ। 50,000 एक में है, 50 एक में है। 50,000 मतलब 1 लाख है दोनों में। चलो 1 लाख ही गए। 10 लाख नहीं गए, अच्छा हुआ। अब सावधान, अब बिल्कुल बिल्कुल उधार ही नहीं। आज नगद, कल उधार लिख दो ये दुकान के बाहर। गुरुजी मैंने अब हाँ, अब नहीं। अब उन्हीं से सीख मिल गई मेरे को तो। बिल्कुल उधारी देना और पैसे बांटना। जो आजकल ना ज्यादा धर्मात्मा बन के पैसे बांट देता है, जी ले जाओ रिश्तेदारों को, फलाने को ले जाओ। आप दे तो देते हैं, आप तो सबकी मदद करना चाहते हैं, पर सामने वाला ऐसा ले लेता है पर देता नहीं है। फिर आपको रोना पड़ता, भैया दे दे। पर वो क्या बोलेगा, खा के भागे जा रहे हैं क्या? आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश रहिए। मैं शांति के लिए कुछ करना चाहता हूँ। शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ, हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। शांति मिल गई? आप कह रहे हैं शांति नहीं है? पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ। लो मिल गई शांति। कैसा लगा मेरा मजाक? ए भाई साहब, कहाँ लेके जा रहे धनुष बाण? इधर ले आओ, हमारे सामने रावण बहुत है। ले आओ ले आओ ले आओ। एक तो कल ही प्रश्न कर रहा हो तो कि ये धर्म नहीं है, धंधा है, ये जरूरी है। तुम तो असली वाले आए। मैं तो तुम नुकीला उकीला लगा के ले आए कि आदमी एक ही बेल में जय बजरंग बली छटरी बढ़ जाए। अरे भैया रे भैया, अरे खतरनाक हो तुम तो।
वाह, बहुत सुंदर। पकड़ो जरा, एक बार निशाना हो ही जाए। है कोई अखाड़े में तो आ जाए। तेरा क्या होगा कालिया? क्या करूं, मजबूरी होगी जी। घर पर घर ही आ जाऊं तो आप भी जाके वहीं रहने लग जाओ ना। तो वहाँ इज्जत कैसे है जी? कुत्ते पर की इज्जत है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब तो फिर ससुराल में तो इज्जत शुरू शुरू में होती है। संपत्ति ले लोगे तो काय की इज्जत? संपत्ति कैसी संपत्ति ले ली? इससे मैं भाइयों पर जिसका भला कर देना है उसका बुरा बनता जी। 40 लाख रुपए भाई खा गए, 40 लाख रुपए वहाँ छाया पर बना दिया। और वहाँ मेरी सासू गांव में रहती है, मैं कुएं पर रहता हूँ, तो मेरे को नहीं कहूँगा। उस सासू का थोड़ा जबान में बड़ा है। तो आप अब देखो कितने साल के हो गए? मैं 42 के हो गए। 42? हाँ। तो अब आप सब पत्नी से मन हटा के भगवान में काहे नहीं लगाते मन? अब क्या करोगे पत्नी को? बड़ंदो ये हाँ? मैं कह दी, वो कहती है आजा, मैंने लो बिंद्रावन चाले एक बार महाराज से। पत्नी बुलाती है आपको? वहाँ आजा, मैंने वहाँ नहीं जाऊंगा मैं। नहीं तो चले जाओ जब बुला रही है तो वहाँ फिर माँ बेटी लड़ाई हो जाती है ना। तो उनको लड़ने दो, तुम आराम से देखना, मजे लेना। हाँ लड़ो लड़ो, तलवार और देना, ले मार। और घर पर रहती नहीं है जी। आपको तो नहीं मारती ना? मेरे को? हाँ, मेरे को तो एक दिन पीट दिया जी। आपको पीट दिया एक दिन? आपकी पत्नी ने मारा आपको? पत्नी ने, एक लड़का दूसरा है, एक तो एयरफोर्स में है, उससे बात करके बोले तो अभी फिर बुला रही है पीटने के लिए, आजा। हाँ, फिर मारू तेरे को। और तुम्हारा मन नहीं भर रहा? पिट के भी वहीं जा रहे हो? नहीं जाऊंगा। तो मन भगवान में लगाओ। नहीं जाऊंगा मैं तो आपकी कथा सुन के फिर 100 जूते खा के भी तुम्हारा मन भगवान में ना लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? भगवान में मन लगाओ, ये पत्नी बदनी से हटाओ, ठिकाने की हो तो मन भी लगे। और वहाँ भी ले जाती। बड़ी कृपा करी भगवान ने आप पर। अच्छी होती तो उसी में मन लगा रहता। अच्छी है कि मारती है आपको? हाँ, आप तो बिल्कुल तुकाराम जी ऐसी कहते थे, मेरी पत्नी अच्छी होती तो मेरा मन उसी में लगा रहता। तुकाराम जी की पत्नी भी उन्हें भड़ा बढ़ाया घड़ा पटक देती। ले तुकाराम जी से लोगों ने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता? आपकी पत्नी ऐसी है। तुकाराम जी बोले अच्छी है, अच्छी होती तो मन इसी में लगता, ये बड़ी दुष्ट है तो कम से कम मेरा मन भगवान में लगा रहता है। तो आप भी भगवान में लगो, अब राम राम जपो। बात तो सही है। धोखा किसने दिया? पति नहीं दिया। क्या धोखा दिया? विश्वास ये दिलाया था कि साथ रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब सच में साथ देना चाहिए था तब साथ छोड़ दिया। कब साथ छोड़ा? अभी 3-4 महीने पहले। क्यों साथ छोड़ दिया? बस थोड़ी सी बात हुई, छोड़ दिया। तो अब कहाँ चले गए? वो अपने घर रहते, हम अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहते। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने साल हो गए शादी के? शादी को हो गए 12 साल से साथ थे, 12 साल हो गए। तो पति का किसी और महिला के साथ चक्कर तो नहीं है? नहीं। नहीं, वो अपनी उनका अलग ही, कुछ समझ में नहीं आता, बात ही नहीं करते। जब भी बात करने जाओ कि एक बार बात करके पता चले कि क्या उनके मन में है, कुछ नहीं पता। कुछ काम धाम करते हैं? हाँ करते होंगे, अभी कुछ उनका पता नहीं कहाँ है। नहीं, 4 महीने पहले तक तो पता था। हाँ, तब तो क्या करते थे काम? क्या पैसा कमाते थे? कितना कमाते थे? में ही रहते थे अपने। क्या? अपने घर में ही रहते थे, गांव में। पैसे कमाते थे कि नहीं? नहीं, मैं नौकरी करती थी, मैं अपने मतलब साथ नहीं रहते थे बहुत टाइम पहले। पति और आप दोनों की लड़ाई हुई 4 महीने पहले? हाँ, लड़ाई हुई। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? ऐसे ही आपस में बहस हुई थी। वो मतलब साथ नहीं रहते थे, साथ में आना जाना नहीं करते थे। मैं बच्चों को लेकर अलग रहती थी। कोई बात नहीं, वो अलग नहीं रहते थे, साथ में नहीं जाते थे, कोई बात नहीं, पर लड़ाई किस बात को लेके हुई? आने के पीछे हुई थी। मैं बीमार थी, मैंने उनको बोला था कि आ जाओ, जरूरत है, और बहाने बनाए, मेरी मजबूरियां हैं, अभी नहीं आ पा रहा हूँ। वो फिर बहस हुई, झगड़ा हुआ, साथ छोड़ दिया। तो इतनी सी बात में उन्होंने साथ छोड़ा कि आपने? मैंने नहीं छोड़ा, मैं 2-3 बार बात करने गई, लेकिन बात भी नहीं की मुझसे। ठीक है, कर लेंगे, पर छोटी छोटी बातों में ऐसे ना लड़ाई तो सबकी होती रहती है, लेकिन इन बातों को ना बड़ा नहीं करना चाहिए। साथ में रहो। आज 4 महीने हो गए हैं, अब जल्दी से जल्दी आप दोनों साथ रहो। जितनी लड़ाई हम बढ़ाते हैं उतनी लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, और जितनी लड़ाइयों को हम खत्म करना चाहें उतनी जल्दी लड़ाइयाँ खत्म भी हो जाती हैं।
बात तो सही है। बोल बोल बेटा, बोल बेटा। मुझे सर गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। लगता है पागल हो गया। प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे जी। बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओगे। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, बताओ। देश के लिए सर गुरुजी सबसे पहले जो काम करूंगा वो देश के लिए गरीबी मुक्त भारत और विकलांग मुक्त भारत और महाशक्ति भारत, विश्वगुरु भारत और अखंड भारत। तो आप ये सब कर लोगे? क्या क्या गुरुजी? अपाहिज जो पैदा होते हैं फिर वो अपाहिज मुक्त भारत कैसे? उनके लिए कृत्रिम जो पैर लगते हैं वो लगवाऊंगा, कृत्रिम हाथ लगते हैं वो लगवाऊंगा, उनकी हर प्रकार से व्यवस्था करूंगा। ऐसे तो नहीं होता है। जो सांसद विधायक देश में है, जो देश का हमारे देश का पैसा खा जाते हैं, उनका एक एक पैसा निकालने का काम करूंगा। गौ हत्या बंद नहीं करोगे? क्या गुरुजी? गौ हत्या बंद नहीं करोगे? गौ हत्या तो उसके साथ सनातन का भी परचम लहराना है पूरे विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो भगवान करे जल्दी तुम प्रधानमंत्री बनो, बढ़िया। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर ना छोड़ो भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वर्तमान में तो हनुमान जी बचाएं, बहुत से लोग माला लिए रहते, राम 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 राम। भैया समोसा ले आइयो। राम 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 राम। कचौड़ी बन गई। राम राम राम। अरे भैया माला चला रहे हो, राम राम जप रहे हो कि कचौड़ी पा रहे हो? गुरुजी आप जो बताए थे रोज सुबह उठ के वाइफ को आई लव यू बोला करो। हाँ, मैं रोज सुबह उठ के अपनी वाइफ को मन में आई लव यू बोलता हूँ। कुछ भी मन में नहीं तो सामने बोलो ना। सामने में नहीं बोल पाता हूँ गुरुजी, मेरी 25 साल हो गई शादी को। अरे तो अच्छा मन में बोले कैसे सुनेगी पत्नी? अब शर्म आता है। अरे अब यहाँ बोल रहे हैं तो पत्नी से बोलने में क्या है? अब पत्नी मेरे बगल में ही है और रोज बोलता हूँ, सुबह उठते उठते ही बोलता हूँ अपने मन में। लोग तो प्रभु का नाम लेते हैं, मैं आई लव यू बोल देता हूँ। तो सामने बोला करो ना, बिठा के सामने। शर्म आता है गुरुजी, अरे बहुत शर्म आता है, पर आपको देखकर प्यार आ जाता है। ऐसा बोल दिया ना आई लव यू, बस दिन में आई लव यू जपते रहते हैं। भगवान का नाम भी जपा करो। श्रीमन्नारायण जपो बस। मैया राधे राधे गुरुजी। ये रोज सवेरे आपको क्या बोलते हैं? चाय ला दो, पानी ला दो। बारात में आपने देखा होगा सब प्रकार के लोग जाते हैं, सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो पीने वाले भी जाते हैं। पीने वाले समझते हो ना, नागिन डांस। वो स्पेशली लोग हैं, वो हर दूल्हे का मित्र मिलेगा। बात तो सही है। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? नहीं। जैसे कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो पढ़ नहीं पाती हूँ, मतलब इधर उधर में ध्यान लगता है, और जब पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ जल्दी से पढ़ाई खत्म हो जाए। मैं मन नहीं लगता है पढ़ने में, पता नहीं क्यों महाराज जी। बेटा पढ़ाई में मन लगाना ही पड़ता है, लगता किसी का नहीं है। बात तो सही है। पढ़ाई मन को केंद्रित करना ही पड़ता है, वो करने से होगा, प्रैक्टिस। महाराज जी बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल करती हूँ तब भी नहीं हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? कौन सी कक्षा में हो? 6th। अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? नहीं। कहाँ जाता है मन आपका? महाराज जी इधर उधर, मतलब मोबाइल जल्दी से मिल जाए, ऐसा होता है। मोबाइल जब आप बड़ी हो जाओगी, पढ़ लिख जाओगी, तो आपका खुद का एक मोबाइल होगा, तब चला लेना मोबाइल। अभी मोबाइल में मन बिल्कुल ना लगाओ, ये मोबाइल ने सबको बर्बाद कर रखा है। अच्छा बात नहीं है। मेरी कम उम्र में शादी हुई थी, हमारे हस्बैंड है, मुझे पता नहीं था, बट मुझे लेट से पता चला। जब मैं उनकी कुछ गलती देखती थी, मैं बोलती थी, तो वो स्वीकार नहीं करते थे, बट उनको लड़कीबाजी का बहुत ज्यादा लत है। अब मुझे पता चला उनका 19वां नंबर हो चुका। जब मैं अब बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे बोलते हैं। काय का 19वां नंबर है?
मैंने कि 19 लड़की के बारे में उनका जो चरित्र है वो 19 नंबर लड़की के बारे में जान चुकी है। जैसे मतलब 19 लड़कियों से के साथ बात कर चुके हैं, वो बात करते हैं। हाँ, मैंने तो आप कौन से नंबर की हैं 19 में? मैं तो फर्स्ट, मैं तो 1 नंबर हूँ। अच्छा, आप पहले नंबर आप ही हो। हाँ। आपसे पहले कोई था? हाँ, उससे पहले भी थी। हाँ, तो फिर आप दूसरी तीसरी कहलाएंगे। उसके पहले जो रही होंगी वो बस नहीं गुरुजी, नहीं, मेरे कहने का मतलब कि उनका लड़की का बहुत ज्यादा लत है। वो बोलते हैं कि अगर ज्यादा तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें खाने से मतलब है, रहने से मतलब। तो आपके पति की उम्र क्या है? उनका 50-55। तो अभी 50-55 में भी लड़कियों के चक्कर में है। हाँ भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। भगवान क्या जुल्म है। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। तुम खतरनाक लग रहे हमें। कहाँ से हो ताऊ? गांव मनाना डिस्ट्रिक्ट ददर। अच्छा, जो भी हो तुम लोग समझते रहना। तुम दाऊ, तुम पढ़े नहीं हो? शादी हो गई? नहीं। वो कहाँ साथ में जाते हैं आपके? कहीं भी नहीं। शादी के बाद आज तक कहीं गए नहीं? नहीं, कहीं भी नहीं गए। फिर समस्या देखो क्या है। आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? बात तो सही है। जो ज्यादा बात करता है उसकी पत्नी बोलती महाराज जी बहुत बकड़ी है, दिन भर बात करता है। और उनको बोली कि हमने बुलाया है, अब की बार आए तो वृंदावन जरूर गौरी गोपाल आए। बहुत, अभी मैं दूसरी बार आई, उनको बोली चलो मेरे साथ, नहीं आ रहे। तो केवल दुकान, दुकान से घर। हाँ। बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही सीधे हैं। हाँ। तो अच्छा है। तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिगड़म वाला चाहिए था क्या? तुम्हारा से मिल के आते नहीं आते। चलो अच्छा, आपका पति बहुत अच्छा। अगले जन्म में भी ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं। अपडेट वर्जन चाहते हैं। हमारे माँ बाप कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज को नए तरीके से बदल सकते हैं। पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी वो गाय का गोबर उठाती थी। लोग कहते थे तो गवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। आजादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए जरूरत से ज्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए जरूरत से ज्यादा। पतंग जो होती है ना, आकाश में उड़ती है। पतंग एक धागे से बंधी रहती है। यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। बात तो सही है। सूप नखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, तो देख लेना वो सूप नखा बन के ही लौटेगी। अच्छा बात नहीं है। गुरुजी आज्ञा करो, हमका बेटा शादी तुम्हारी बच्चे की गलत हो गई। नहीं गुरुजी आप बताओ, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हमका देखो हमारे पास तो हनुमान जी की कृपा है और हम बिल्कुल फैक्ट सहित कह सकते हैं तुम्हारी बहू पीती है। ओ बबीता बहन, तूने सुना अपने गांव का जो प्रधान है, सरपंच, वो कोमा में चला गया। कोमा में। तो दूसरी इतनी भोली भाली, अरे बहन बड़े आदमियों की क्या बातें करनी, ये तो कहीं भी जा सकते। बात तो सही है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने प्रेम किया एक लड़के से, बिल्कुल सच्ची घटना अभी आपको याद आ जाएगी। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। प्यार इतना था कि लड़की उसके बिना रहती नहीं थी, उसके पास चली गई। क्या ऐसी गलती भारत की बेटियों को करनी चाहिए? प्रेम करना बुरा नहीं है, शादियां करनी बुरी नहीं है, पर शादियों के नाम पर जो समाज में बेटा बेटी लड़का लड़की ले लेकर के भाग रहे हैं, जो पसंद आए वहीं शादियां कर रहे हैं, ये सब गलत है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मतलब हमारे भारत के कुत्ते भी गद्दार,
जिस मालिक की रोटी खाते हैं उसे धोखा नहीं देते। और आजकल की बेटियां जिस माँ के पेट में 9 महीने गुजारती हैं, आजकल के बेटे जिन माँ के पेट में 9 महीने गुजारते हैं, जिन माँ के पैसों से पढ़ते लिखते खाते पीते हैं, उन्हीं माँ को धोखा देके चले जाते हैं। भारत का कुत्ता भी ऐसा नहीं था साहब जैसे आजकल के बच्चे हो रहे। नमक हराम इन्हीं को तो कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।